जय हिंद दोस्तों, आज हम करेंगे 21 सितंबर को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर का रिवीजन। आज का मोटिवेशन कोड है, न थके हैं पैर अभी न हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का तभी सफर जारी है। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन, फेस्टिवल और जो मिशन अंतरिक्ष में भेजे गए हैं उन सभी के बारे में सर ने पढ़ाया है। इसलिए पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखें और अपनी पूरी क्लास का अच्छे से रिवीजन करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है SX01N। ये पहला एक्सरसाइज है, आसियान सम्मेलन की पहली अभ्यास है। जो आसियान है उसकी ये पहली अभ्यास है। इसका होस्ट इंडोनेशिया था ये, और दक्षिण नाटू सागर में इंडोनेशिया में ये आयोजित हुआ। इसमें 11 देश भाग लेंगे क्योंकि आसियान में भी 11 देश हैं। आसियान में शामिल होने वाला 11वां देश जो है वो है तिमोर लेस्ते। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट, इंडिया और आसियान समिति, ये तीनों समिट इंडोनेशिया में हुई है। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा बनेगी। माउंट सिनामुंग, माउंट मेरापी, माउंट काकोतोआ, ये तीनों इंडोनेशिया में स्थित हैं। भारत ने अपना INS कृपाण उपहार में वियतनाम को दिया है। ऑपरेशन सजग, ICG इंडियन कोस्ट गार्ड, वरुण अभ्यास, शक्ति अभ्यास और फ्रिंजैक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। साइक्लोन इजिप्ट और भारत के बीच होता है। नोमडिंग एलिफेंट एक्सरसाइज मंगोलिया और भारत के बीच होती है। एकथा एक्सरसाइज एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच होता है। काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच। मालाबार क्वाड देशों की होती है। क्वाड देशों में कौन कौन है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। मालाबार पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हो रहा। लिसेम मेन एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया। इक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच होती है। अल मोहद अल हिंदी अभ्यास सऊदी अरब और भारत के मध्य होगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है सुल्तान अल नयादी। ये संयुक्त अरब अमीरात UAE में रहते हैं और ये एक अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्हें अंतरिक्ष का सुल्तान भी कहते हैं। ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वहाँ पर ये 186 दिन रहकर आए हैं। सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले अरब अंतरिक्ष यात्री। अभी तक 186 देशों तक अरब का कोई भी यात्री वहाँ नहीं रहा था, इसीलिए इनके नाम ये हो गया है अचीवमेंट। फाल्कन 9 रॉकेट जो है उसी से ये गए थे। UAE की राजधानी अबू धाबी है। जायद तलवार एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और UAE के बीच में होती है। अब हम जानते हैं महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन के बारे में। आदित्य L1 PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च हुआ है। 2 सितंबर को लॉन्गरेंज फर्स्ट में ये स्थापित किया गया है। ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर लॉन्गरेंज फर्स्ट है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुल 5 ऐसे बिंदु हैं जहां पर पृथ्वी और सूर्य का आकर्षण शून्य हो जाता है, इसीलिए ये ऐसे ही एक पॉइंट है लॉन्गरेंज, इसीलिए आदित्य L1 को वहां स्थापित किया गया है। चंद्रयान जो थर्ड है वो LV-M3-M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। 23 अगस्त को साउथ पोल पर से लॉन्च किया गया है। चंद्रमा के साउथ पोल पर लॉन्च हुआ। साउथ पोल पर लॉन्च होने वाला पहला देश भारत बन गया है। इसका लैंडर विक्रम लैंडर था और जहां पर लैंड हुआ उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अब मनाया जाएगा। DSESAR सिंगापुर का उपग्रह था। PSLV C56 रॉकेट से भेजे गए। NVS-01 जो है वो नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। इसे GSLV C12 के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्रिस्टीना कोच जो है वो चांद पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष महिला यात्री हैं जो USA की हैं और आर्टिमस मिशन द्वारा भेजी गई हैं। G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन हवाना क्यूबा में हुआ। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। G77 जो है उसका सदस्य चीन नहीं है। ग्लोबल साउथ जो होता है इसको मजबूत बनाना, इसका यही उद्देश्य था इस समिट का। और ग्लोबल साउथ किसे कहते हैं? विकासशील देशों के जो समूह होते हैं उसको ग्लोबल साउथ कहते हैं। अफ्रीका, एशिया और अमेरिका ये सब शामिल हैं, लेकिन यूरोप शामिल नहीं है।
अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण संगठनों की, जैसे कि G7 में 7 देश शामिल हैं। इनको याद रखने की ट्रिक है GF को जूस पिलाया, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया। G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। हिरोशिमा में इसका 49वां सम्मेलन हुआ है। G7 का 49वां सम्मेलन हिरोशिमा में हुआ है। G8 कहाँ पे है? G8 में G7 और रूस। G7 देशों को, ये जितने G7 के देश हैं इन सब के अलावा रूस को और मिला दो तो बन जाता है G8। G20 का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो अमेरिका के वाशिंगटन DC में 2008 में हुआ था। इसमें अभी तक 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन था। इसका हेडक्वार्टर नहीं है, इसको बातूनी मंच भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इस बार इसका होस्ट भारत था और इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम है। 2024 में इसका होस्ट ब्राज़ील होगा और 2022 में इसका होस्ट इंडोनेशिया था। इंडिया और ब्राज़ील, इनको सबको ट्राइका कहा जाएगा। एक साल पहले जहाँ बैठक हुई है, अगली बार जहाँ बैठक होगी और वर्तमान वाली, इन तीनों को मिलाकर इसको ट्राइका कहते हैं। G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल होने के बाद अब G21 बन गया है। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा है और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी अफ्रीकन यूनियन की। G77, इसमें अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के और अमेरिका के विकासशील देश शामिल हैं। इसमें चीन शामिल नहीं है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और लगभग विश्व की 80% जनसंख्या इसमें है G77 में। आज का चौथा क्वेश्चन है गांधीवाद। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कोविड-19 के बाद पहला सम्मेलन गांधीवाद हुआ है। ये 35वां संस्करण है। इसमें 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा की जाएगी। ब्रिक्स 2023 साउथ अफ्रीका में होगा। अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप T20 जो है वो भी साउथ अफ्रीका में हुआ है। कोविड-19 के बाद ये पहली बार हुआ है, लेकिन वैसे 35वीं बार हो रहा है। इसमें 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा हुई। साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड्स कहते हैं। कैप ऑफ गुड होप, इसको आशा अंतरीण कहते हैं। कैप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमेव डियास पुर्तगाल ने 1488 में की थी। कैप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के साउथ में है। अब हम गांधी जी के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और उनकी मृत्यु 1948 में हुई थी। गांधी जी 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। इनको महात्मा की उपाधि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कांग्रेस के सिर्फ एक ही अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की है, वो है 1924 का बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी और हिंद स्वराज। सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी जो किताब है वह इनकी आत्मकथा है। आज का पहला क्वेश्चन है यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वाल्ट ने 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन देश से संबंधित है। यूजीन डायमंड लीग का जो फाइनल हुआ है उसमें 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है गोंडो डुप्लांटिस ने। ये हर बार अपना रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये जो प्रतियोगिता है ये अमेरिका में हो रही है। भाला फेंक में भारत के नीरज चोपड़ा जी ने भी सिल्वर जीता है और भाला फेंक में जो गोल्ड जीता है वो जैकब ने जीता। ये चेक गणराज्य से संबंधित है। मोंडो डुप्लांटिस ने पोल वोल्ट में 7वीं बार गोल्ड जीता है। इन्होंने 7वीं बार गोल्ड जीता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। रूस की राजधानी मॉस्को, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही 1972 में SDG सम्मेलन हुआ था। कनाडा की राजधानी ओटावा है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप बुडापेस्ट में हुई, बुडापेस्ट की हंगरी में। नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर भाला फेंककर गोल्ड पदक जीता। विश्व शतरंज चैंपियनशिप बाकू अजरबैजान में हुई। इसमें R प्रज्ञानंद जी ने सिल्वर जीता। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई। इसमें H प्रणय ने गोल्ड जीता। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंडिया में हुई। इसमें 4 गोल्ड भारत ने जीते। नीतू ने, स्वीटी ने, लवलीना ने और निखत जरीन जी ने। विश्व बॉक्सिंग पुरुष चैंपियनशिप ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई।
आज का छठा क्वेश्चन है, डीआरडीओ और कल्याणी ग्रुप्स ने मिलकर विभव का विकास किया। विभव क्या है? स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल। ये 120 दिनों के बाद अपने आप इनएक्टिव हो जाता है, 120 दिनों बाद अपने आप निष्क्रिय हो जाता है। इसकी भंडारण है 10 साल की क्षमता। इसको हम लोग 10 साल तक रख सकते हैं। इसका निर्माण प्लास्टिक से हुआ है और ये भारतीय सेना में शामिल हुए हैं। जलदोस्त एयरबोट है, ये बेंगलुरु से लॉन्च हुई है और ये इसका कार्य है खरपतवार को नष्ट करना। वरुणास्त्र ये हैवी वेट टारपीडो है, ये पानी की मिसाइलों के लिए बनाई गई है। वरुणास्त्र स्वदेशी है। प्रबल लॉन्ग रेंज की बंदूक है, इसकी दूरी है 50 मीटर। इसका निर्माण कानपुर में हुआ है। प्रचंड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, अर्थात हल्का लड़ाकू विमान। इसका निर्माण HAL ने किया। नीराक्षी पानी में बारूदी सुरंग का पता लगाती है। लीसा उड़ीसा की AI आधारित पहली न्यूज़ एंकर है, जो कि फर्स्ट क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर है। ओरोन ड्रोन, इसका निर्माण इजराइल में हुआ। आज का 7वां क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑफ व्हील पहल इंडसइंड बैंक की सहायता से प्रारंभ की है। इस बैंक का नाम बड़ा अजीब है, इंडसइंड बैंक। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसकी शुरुआत की। 5 वर्षों के लिए इसका आयोजन किया गया है। इसमें 60,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करना इसका लक्ष्य है। अच्छा, ये कमेंट करके भी बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इस बैंक का नाम सुना था। हमने तो पहली बार ही सुना है। अब जानते हैं कुछ बैंकों के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका आयोग है यंग हिल्टन आयोग और ये एक्ट 34 है। कब? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। नेशन फर्स्ट ट्रांजेक्शन कार्ड, इसको SBI ने लॉन्च किया है, परिवहन के लिए लॉन्च किया है। सभी परमाणुओं में एक कॉमन कार्ड काम कर जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक HDFC बैंक है। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड के हेड बन गए, पहले ये ICICI बैंक के हेड थे। IB सारथी ऐप इंडियन बैंक ने जारी किया है। आज का 8वां क्वेश्चन है, 11 सूत्री विकास कार्यक्रम एकनाथ शिंदे जी ने महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। महाराष्ट्र की स्थापना, अब जानते हैं राज्यों की स्थापना के बारे में। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में हुई थी। महाराष्ट्र और गुजरात की 1960 में, नागालैंड की 1963 में, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की 1966 में, हिमाचल प्रदेश की 1971 में। 17 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन दिवस था। उसी दिन 11 सूत्री विकास कार्यक्रम का प्रारंभ एकनाथ शिंदे जी ने किया था। इस दिन और भी बहुत कुछ हुआ था। PM विश्वकर्मा योजना, पारंपरिक शिल्पकारों के लिए 3 लाख रुपए 2 चरणों में दिए जाएंगे। 5% ब्याज दर होगी और इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम, एकनाथ शिंदे जी ने महाराष्ट्र में 11 योजनाएं की हैं लॉन्च। इनमें सभी में 73 का कुछ ना कुछ आंकड़ा जरूर है, जैसे कि 73 महिलाओं के लिए या 73,000 रुपये से संबंधित। ये 73 इसलिए क्योंकि मोदी जी अब 73 वर्ष के हो गए। 63 वर्ष हो गए हैं महाराष्ट्र को बने हुए, महाराष्ट्र देश को बने हुए महाराष्ट्र राज्य को बने हुए 63 वर्ष हो गए हैं। लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का निर्माण 1972 में हुआ था। 1953 में आंध्र प्रदेश नया राज्य बना था। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने। सिक्किम 1975 में बना। गोवा 1987 में। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 2000 में। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 1987 में और तेलंगाना 2014 में। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम और भी अपना काम इम्प्रूव करते रहेंगे। नुमाखाई फेस्टिवल उड़ीसा का फेस्टिवल है। नुमा का मतलब होता है नया और खाई का मतलब खाना, मतलब नया खाना। चावल की नई फसल को संबलपुर में देवी समलेश्वरी माता को अर्पित करके त्यौहार की शुरुआत होती है। चावल की नई फसल को उड़ीसा में नवन्ना कहते हैं। आप जानते हैं कुछ फेस्टिवल के बारे में। सरहुल झारखंड का, खरांची त्रिपुरा का, धानु यात्रा उड़ीसा, लोसर लद्दाख, लोसांग सिक्किम, चेरी ब्लाज्मा शिलांग, हार्नबिल नागालैंड।
आज का 10वां क्वेश्चन, कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन झारखंड में शुरू किया। इन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको SC/ST में, माफ़ कीजिएगा, ST में शामिल कर दिया जाए। अब हम जानते हैं प्रमुख आयोगों के बारे में। NCSC आयोग आर्टिकल 388 से संबंधित है। इसमें 1+1+3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होते हैं। NCSC के अध्यक्ष विजय सापला हैं। NCST आर्टिकल 338A, इससे संबंधित आर्टिकल 338A है। हर्ष चौहान इसके हेड हैं। राष्ट्रीय पिछला वर्ग आयोग 102वां संविधान संशोधन 338B से संबंधित है। ट्रिबल मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। 104वां संविधान संशोधन SC/ST 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन की 2 सीटें कम कर दी गई। ICC पुरुष वनडे बॉलिंग रैंकिंग में मोहम्मद सिराज बने नंबर 1। इन्होंने कोलंबो में एशिया कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 21 रन में 6 विकेट लिए। आज का 12वां क्वेश्चन है, जो कल पूछा था क्वेश्चन, उसका आंसर प्लित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2023, इसका आंसर है डेविड चिपरफील्ड जी को मिला। आज का क्वेश्चन है, नीति आयोग के CEO कौन है और सेबी के बारे में विस्तार से बताइए। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।